और चलिए बात करेंगे मार्केट की। तो आपको बड़ी बातें बता देते हैं। यूएस ईरान तनाव से ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड के दाम $71 तक पहुंचे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान की जानकारी मिल रही है। तो आप देखिए किस तरीके से, आप जानते हैं एक तरफ लगातार अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है और इस बीच मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, शुरुआत करेंगे अमेरिका और ईरान के साथ ही, क्योंकि हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरीके से रिश्ते दोनों देशों के बीच है। अमेरिका लगातार ईरान को धमकी भी देता है, दूसरी तरफ युद्ध की भी तैयारी करता है। अब ऐसे में तनाव से ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत आपने सही शुरुआत की है। बिल्कुल यही हो रहा है। यूएस ईरान के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है। अब ये टेंशन अगर किसी तरह की स्ट्राइक्स में कन्वर्ट होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए बात यहाँ सिर्फ ईरान की नहीं है। मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होती है लंबे समय के लिए तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं। ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी $71 पर बैरल के आसपास पहुंचा हुआ है। WTI क्रूड भी पड़ा हुआ है। और दिक्कत सबसे ज्यादा हमारे लिए आ सकती है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। बट ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर यूएस ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती है, स्ट्राइक्स होती हैं, हमारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड बढ़ सकता है। अब हम तो 80-85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। अभी इन्फ्लेशन 2.75% है। सीपीआई की बात करें तो वो बढ़ सकती है। दूसरा क्या है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, वहां इशू आ सकता है। साथ ही साथ डॉलर का प्राइस भी बढ़ सकता है, क्योंकि हम 80-85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन का शिकार है। तो ऑलरेडी जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन से जूझ रही है, वहां अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखना यह है कि यूएस ईरान के बीच में जो कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली वो किस तरीके से, किस करवट जो है किस तरीके से चीजें जो है आगे जो है अनफोल्ड होती हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर चीजें स्ट्राइक्स की डायरेक्शन में जाती हैं तो जाहिर सी बात है, वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर बैड डेज। तो फिर उससे क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान, साथ ही साथ इक्विटी में भी नुकसान हो सकता है। हाँ, उस केस में ये जरूर है, गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, हेजिंग के लिए भी उनको लिया जाता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ सकते हैं, रियल एस्टेट के प्राइसेस भी डाउन जा सकते हैं, और इक्विटीज के प्राइसेस तो काफी डाउन जा ही सकते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो इक्विटीज जो है के ऊपर इम्पैक्ट आने की काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आई थिंक वी हैव टू वॉच कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। हिंदुस्तान की जहां तक बात करें, जी, हम लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट ग्लोबल इकोनॉमी को तो देखने को। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए बात करेंगे मार्केट की। तो आपको बड़ी बातें बता देते हैं। यूएस ईरान तनाव से ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड के दाम $71 तक पहुंचे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान की जानकारी मिल रही है। तो आप देखिए किस तरीके से, आप जानते हैं एक तरफ लगातार अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है और इस बीच मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, शुरुआत करेंगे अमेरिका और ईरान के साथ ही, क्योंकि हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरीके से रिश्ते दोनों देशों के बीच है। अमेरिका लगातार ईरान को धमकी भी देता है, दूसरी तरफ युद्ध की भी तैयारी करता है। अब ऐसे में तनाव से ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत आपने सही शुरुआत की है। बिल्कुल यही हो रहा है। यूएस ईरान के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है। अब ये टेंशन अगर किसी तरह की स्ट्राइक्स में कन्वर्ट होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए बात यहाँ सिर्फ ईरान की नहीं है। मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होती है लंबे समय के लिए तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं। ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी $71 पर बैरल के आसपास पहुंचा हुआ है। WTI क्रूड भी पड़ा हुआ है। और दिक्कत सबसे ज्यादा हमारे लिए आ सकती है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। बट ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर यूएस ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती है, स्ट्राइक्स होती हैं, हमारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड बढ़ सकता है। अब हम तो 80-85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। अभी इन्फ्लेशन 2.75% है। सीपीआई की बात करें तो वो बढ़ सकती है। दूसरा क्या है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट,
वहां इशू आ सकता है। साथ ही साथ डॉलर का प्राइस भी बढ़ सकता है क्योंकि हम 80 to 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकता है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन का शिकार है। तो ऑलरेडी जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन से जूझ रही है, वहां अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखना यह है कि यूएस ईरान के बीच में जो कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली वो किस तरीके से, किस करवट जो है किस तरीके से चीजें जो है आगे जो है अनफोल्ड होती हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर चीजें स्ट्राइक्स की डायरेक्शन में जाती हैं तो जाहिर सी बात है, वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर बैड डेज। तो फिर उससे क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान, साथ ही साथ इक्विटी में भी नुकसान हो सकता है। हाँ, उसके इसमें ये जरूर है, गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, हेजिंग के लिए भी उनको लिया जाता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ सकते हैं, रियल एस्टेट के प्राइसेस भी डाउन जा सकते हैं और इक्विटीज के प्राइसेस तो काफी डाउन जा ही सकते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो इक्विटीज जो है के ऊपर इम्पैक्ट आने की काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आई थिंक वी हैव टू वॉच कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। हिंदुस्तान की जहां तक बात करें, जी हम लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट ग्लोबल इकोनॉमी को तो देखने को। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए बात करेंगे मार्केट की, तो आपको बड़ी बातें बता देते हैं। यूएस ईरान तनाव से ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड के दाम $71 तक पहुंचे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान की जानकारी मिल रही है। तो आप देखिए किस तरीके से, आप जानते हैं एक तरफ लगातार अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है और इस बीच मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, शुरुआत करेंगे अमेरिका और ईरान के साथ ही, क्योंकि हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरीके से रिश्ते दोनों देशों के बीच है। अमेरिका लगातार ईरान को धमकी भी देता है, दूसरी तरफ युद्ध की भी तैयारी करता है। अब ऐसे में तनाव से ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत आपने सही शुरुआत की है, बिल्कुल यही हो रहा है। यूएस ईरान के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है। अब ये टेंशन अगर किसी तरह की स्ट्राइक्स में कन्वर्ट होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, बात यहाँ सिर्फ ईरान की नहीं है, मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होती है लंबे समय के लिए तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं। ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी $71 पर बैरल के आसपास पहुंचा हुआ है, WTI क्रूड भी पड़ा हुआ है, और दिक्कत सबसे ज्यादा हमारे लिए आ सकती है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in का मानना है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। बट ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर यूएस ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती है, स्ट्राइक्स होती हैं, हमारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड बढ़ सकता है। अब हम तो 80 to 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। अभी इन्फ्लेशन 2.75% है, सीपीआई की बात करें तो बढ़ सकती है। दूसरा क्या है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, वहां इशू आ सकता है। साथ ही साथ डॉलर का प्राइस भी बढ़ सकता है क्योंकि हम 80 to 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन का शिकार है। तो ऑलरेडी जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन से जूझ रही है, वहां अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखना यह है कि यूएस ईरान के बीच में जो कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली वो किस तरीके से, किस करवट जो है किस तरीके से चीजें जो है आगे जो है अनफोल्ड होती हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर चीजें स्ट्राइक्स की डायरेक्शन में जाती हैं तो जाहिर सी बात है, वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर बैड डेज। तो फिर उससे क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान, साथ ही साथ इक्विटी में भी नुकसान हो सकता है। हाँ, उसके इसमें ये जरूर है, गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, हेजिंग के लिए भी उनको लिया जाता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ सकते हैं, रियल एस्टेट के प्राइसेस भी डाउन जा सकते हैं और इक्विटीज के प्राइसेस तो काफी डाउन जा ही सकते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो इक्विटीज जो है के ऊपर इम्पैक्ट आने की काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आई थिंक वी हैव टू वॉच कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। हिंदुस्तान की जहां तक बात करें, जी हम लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट ग्लोबल इकोनॉमी को तो देखने को। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए।